नमस्कार, खबरिया न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मेरा नाम शिवम है और मैं आपके लिए अपनी विशेष पेशकश में मंगलवार को राजनीति से सराबोर पॉलिटिकल अफसाना लेकर के आपके बीच हाजिर होता हूं। इस बार के पॉलिटिकल अफसाने में कहानी है सियासत के एक ऐसे नेता की जिसके ऊपर एक के बाद एक कई आरोपों की बरसात हुई और वो अब अपराधी की श्रेणी में है और अपनी सज़ा काट रहा है। जब यूपी के सत्ता में समाजवादी पार्टी बहुमत में थी तब उस नेता की तूती बोलती थी, मानो 2017 के बाद उस नेता पर ग्रहण लग गया हो। उसके बुरे दौर की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है। हम बात कर रहे हैं यूपी की सियासत का एक ऐसा चेहरा जिसने सियासत में राजनीति प्लस अपराध के जोड़ से हिट होने वाले अतीक अहमद की। 2017 के बाद इस नाम ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। एक अपराधी जिसने 17 साल की उम्र में हत्या करके जुर्म की दुनिया में कदम रखा। वैसे तो वो बेहद गरीब परिवार से था, लेकिन पैसे कमाने के लिए उसने अपराध को ही अपना रास्ता बना लिया और उत्तर प्रदेश का पहला गैंगस्टर बन गया। इलाहाबाद का नाम आते ही अतीक अहमद का नाम दिमाग में कौंध जाता है। अपराध की दुनिया में एक ऐसा समय था कि प्रयागराज में अतीक अहमद की तूती बोलती थी। राजनीति में कदम रखने के बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं दिखा। अतीक ने 1989 में इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजनीति जीवन की शुरुआत की। वह इस सीट पर 5 बार विधायक चुने गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने पर अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए। उनके खिलाफ दर्ज मामलों में कार्रवाई शुरू हो गई। उनकी अवैध संपत्तियां और निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। योगी सरकार अब तक उनकी करीब 355 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। माफिया के रूप में पहचान रखने वाले अतीक अहमद विधायक और सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन आजकल उनके सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। अपराध की दुनिया में किशोर अवस्था में ही रखा था कदम। अतीक अहमद का जन्म श्रावस्ती में 10 अगस्त 1962 को हुआ था। उनके पिता फिरोज इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाते थे। करीब 17 वर्ष की उम्र में अतीक अहमद के खिलाफ पहली बार हत्या का केस दर्ज हुआ था। उम्र बढ़ने के साथ अतीक ने अपराध की दुनिया में सिक्का जमा लिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अतीक अहमद पर करीब 80 मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या का प्रयास, अपहरण, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, शांति व्यवस्था भंग करने, पुलिस के साथ मारपीट, लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग, गुंडा एक्ट, जमीन पर जबरन कब्जा जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इलाहाबाद, लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, देवरिया के साथ साथ पड़ोसी राज्य बिहार में भी मामले दर्ज हैं। अतीक अहमद का राजनीतिक जीवन। अतीक अहमद ने 1989 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा पहली बार विधायक चुने गए।